थोड़े समय बपतिस्मा के संबंधित देखने को हम लोग देखें। बपतिस्मा क्या है अभी तो हम लोग प्रार्थना पूर्वक बपतिस्मा जिन्होंने लिए वे भी अपने आप को जांचें, और जो बपतिस्मा आज नहीं ले रहे आने वाले दिनों में लेने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भी प्रार्थना करिए बपतिस्मा के लिए। क्यों हम लोग जोर कर रहे थे, प्रभु का आगमन कब होगा पता नहीं, मौत कभी आएगा पता नहीं, लेकिन उससे पहले प्रभु को क्या करना है, आने के लिए हम लोग को आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, प्रभु का मर्जी है, आप लोग तैयारी करें। जो बपतिस्मा ले चुके हैं वे भी अपने आप को जांचें। बपतिस्मा सबसे पहली बात आपको याद रखना, बपतिस्मा एक ही बार दिया जाएगा। कितने कैसा बपतिस्मा लिया होना चाहिए, डूबकर। कैसे डूबकर, पानी में डुबाकर क्या लिया जाना चाहिए, बपतिस्मा। क्या नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या लिया रहना चाहिए। हाँ, आप कौन सा संस्था में लिया, कौन सा पास्टर के पास से लिया, उसका कोई लेन देन नहीं। आपने विश्वास करके, क्या करके, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, यीशु पर विश्वास करके। क्या विश्वास करके, सबसे पहली बात 2022 साल पहले, आज के टाइम से बोल रहा हूं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए क्या बनकर आया, मनुष्य बनकर आया। क्या नाम से, यीशु नाम से। इस बात को आपको क्या होना चाहिए, विश्वास। अभी विश्वास क्या बात है, मैंने बोल दिया और अभिषेक ने मान लिया, ऐसा नहीं है। यह विश्वास लाने वाला भी कौन है, खुद परमेश्वर। परमेश्वर ये विश्वास को हमारे अंदर क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो वही यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु को मैं क्यों विश्वास करता हूँ मालूम है, ये हम लोग बोल सकते यीशु भी तोपन है ना। कुछ लोग जो वचन नहीं जानते वो लोग बोलते तोपन चांगला मानुस होता है। कुछ लोग बड़े बड़े मीटिंगों में, पार्लियामेंट मीटिंग में भी यीशु के बात को लेकर क्या करते, प्रचार भी करते। यीशु का जैसा हमारा जीवन क्या करना चाहिए, होना चाहिए। वो अच्छा एक इंसान था, है ना, लेकिन यीशु ही कौन है, ये सभी क्या नहीं करते, नहीं मानते। मैं और आप यीशु को परमेश्वर बोलकर क्यों मानते हैं, इसका फर्क क्या है। देखो, यीशु के जैसा और भी कितने अच्छे अच्छे लोग इस संसार में क्या किए, आए, है ना। उनमें और शरीर में आया हुआ यीशु मसीह में क्या फर्क है, एक बड़ा कारण है। बाकी सबका कब्रिस्तान क्या है, बंद है। अगर किसी का कब्रिस्तान खुला है तो किसका खुला है, यीशु मसीह। अगर यीशु भी मरे हुए में से जी नहीं उठे होते तो हम यीशु को क्या नहीं मानते थे, परमेश्वर बोलकर क्या नहीं कर सकते, नहीं मान सकते। मृतकों में से जी उठने के कारण यीशु को हम क्या बोलते हैं। दूसरी बात, यीशु को हम परमेश्वर क्यों मानते हैं, बाकी हमने कियों का सजा हमें देते है ना, लेकिन यीशु ने हमारी सजा को अपने ऊपर क्या कर लिया, उठा लिया, मुझे बचा लिया। क्या कर लिया, मुझे क्या कर लिया, मतलब वो सजा मुझ पर गिरने नहीं दिया। ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कौन कर सकता है। अभी मेरा घर है, मेरा एक पड़ोसी है, मैंने किधर तो लूट मार करके घर में आकर चुप कर बैठा है। मेरा पड़ोसी को मालूम है ये चोर है, हमेशा इसका धंधा यही है। पुलिस वाले अचानक आए, क्या मेरा पड़ोसी घर में रहेगा, वो भागने की कोशिश करेगा। अगर बच भी नहीं पाए ना, दरवाजा कड़ी मार के अंदर क्या करेगा, अगर पूछेगा तो भी बोलेगा सही है गलत है। ये कौन है, पड़ोसी। इसी जगह पे मेरा बाप मेरे घर में है, मैं खून पसीना के साथ आया घर में, बाप ने देखा, क्या किया रे पापा ने, ऐसे बातों बात में एक को क्या कर दिया, क्या कर दिया, वो खून मेरा बदन में सब लगा। पापा क्या बोलेगा, मैं नहीं रहूंगा घर पे, मैं घर से क्या कर रहा हूँ, ऐसा ऐसे बोलेगा ना। क्यों किया, क्या किया, पार्लियामेंट मीटिंग बिठाएंगे, है ना, सब पूछताछ करेंगे। करने के बाद अगला क्या,
अगला अच्छा से उसको क्या करने का। हमारा क्या सोच रहा था, इसको मार दिया ना मतलब वो केस क्या हो जाएगा। नहीं भाई, करना क्या चाहिए, अगला क्या है क्या करके। हम लोग कई बार क्या करते थे ना, एक गिलास लिया हाथ में, एक गिलास मेरे हाथ में था, नीचे गिर गया, फूट गया। अभी मैं क्या करना चाहिए, क्या करूं, कैसा गिर गया, वो टाइम पे क्या हुआ था, वो रिव्यू वो करते बैठने का नहीं। अगला क्या करूं, इसको जोड़ सकता हूं क्या, नहीं। अगला क्या करूं, उठाओ और क्या करो। हम लोग कई बार क्या करते ना, उसी में बैठे रहते हैं, अगला क्या करूं, तीसरा क्या करूं, चौथा। अभी मैं विषय में आता हूं। पड़ोसी भाग जाएगा, लेकिन मेरा माँ मेरा बाप क्या करेगा। पुलिस वाला जब घर में आएगा, बाप क्या बोलेगा, उसे छोड़ दो, ऐसा बोलेंगे। हाँ, अंदर ही है, पकड़ के लेके जाओ, ऐसा बोलेगा। अच्छा बाप क्या करेगा, मेरे बेटे ने नहीं, मैं ही रास्ते में गया था, मैंने इसको क्या कर दिया, ठक्कर मार दिया, मेरे को क्या करो, एक ऑप्शन। नहीं तो क्या बोलेगा, बेटा तू जा, 2 मिनट में क्या करते हो, छुड़ा के लेकिन कैसे छुड़ाएगा। पुलिस को पूछेगा क्या जुर्माना है, कितना पैसा लगेगा, बोलो मैं सब क्या करता हूं। भाई जिंदगी के लिए, भविष्य के लिए बचा के रखा हुआ सब कुछ बेच पाच कर क्या करेगा। ये कौन है, ये कौन है, बाप। यीशु को मैं अपना परमेश्वर, अपना बाप क्यों मानता हूं, मेरे किए हुए गलती के लिए उसने मुझे सजा नहीं दिया। जब मैं उसके पास, मैं उसको जानता भी नहीं था, तभी उसने मेरे लिए क्या दे चुका, मैंने किया वह पाप का क्या दे चुका। अब बोलेंगे मैंने कौन सा पाप किया, सबने क्या किया, पाप किया, और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। तो हमने क्या क्या पाप किया, हमें, मुझे मालूम और किसको मालूम है, मैं कौन है करके मैं, मुझे मालूम और मेरा परमेश्वर को मालूम है। उस हालत में भी मुझे गंदा बोलकर क्या नहीं किया, छोड़ा। मुझे क्या किया, गले लगाया, चिंता मत कर मैं हूं बोलकर मेरे लिए क्या चुकाया, कीमत चुका। आप बोलेंगे मेरे लिए कीमत चुकाया, कैसा पता चलेगा। भाई हमने किया हुआ अपराध का सजा अगर गिनती के अनुसार परमेश्वर दिया होता तो अभी तक मेरा अस्थि भी नहीं रहा होता। तो आज हम हट्टे कट्टे कैसे, सोच कर देखो, हमारा जैसा चतुर और कोई है क्या। याकूब भी फेल, ऐसा व्यक्ति हमें आज परमेश्वर ने जिंदा क्यों रखा, हट्टा कट्टा क्यों रखा, क्यों कोई नुकसान होने नहीं दिया। उसने मेरी सजा को अपने ऊपर क्या कर लिया, उठा लेने के कारण मैं आज जिंदा हूं। और मुझे दो कर अभी कलीसिया में भी क्या करके रखा है कि मुझे और क्या करे, पवित्र करे और मुझे शुद्ध करे। इस उद्देश्य से मुझे क्या किया, रखा। इसलिए यीशु मेरा कौन है, परमेश्वर। यीशु को मैं परमेश्वर करके क्यों मानता हूँ, समझ में आया। पहला कारण, मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा, उसका कब्रिस्तान आज भी खुला है। इसलिए मैं यीशु को क्या मानता हूँ। इसलिए यीशु बाकी संत महात्माओं में से एक नहीं है, इतना समझ में आया। इसलिए यीशु कौन है, परमेश्वर। तो इस प्रभु यीशु पर मुझे क्या करना है, विश्वास। बपतिस्मा लेने के लिए एक ही शर्त है, क्या शर्त है। अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग भी एक नया व्यवस्था बना सकते। पहला तुमको ये करना पड़ेगा, दूसरा तुमको, है ना। लेकिन एक ही शर्त पे बपतिस्मा लिया जाता है, क्या है वो, यीशु पर विश्वास। तो यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए स्वर्ग में क्या किया गया, उठाया गया। उठाया हुआ प्रभु यीशु को तो मैंने नहीं देखा, फिर कैसा विश्वास आएगा। उठा लिया हुआ यीशु को तो जाते हुए मैंने तो नहीं देखा, मेरे को कैसा विश्वास। कोई भी कुछ कथा कहानी बोल दिया तो मैं मान लेगा। बाइबल में लिखा है, बाइबल सत्य है। और एक ऐसे तो कितने पवित्र ग्रंथ लोग हैं, तो उसमें लिखा हुआ बात को भी मैं मान लूं। समझाने के लिए बताता हूं। एक छोटा बच्चा है ना, अभी
अपना धीरज भाई, ये बच्चा जब भी खाट में रोते रहता है, उसके आसपास से अम्मा गया, आप गए, वो और जोर से क्या करता है, जबकि उसको अभी कुछ बोलने नहीं आता है, नहीं आता, लेकिन उसका माँ नजदीक में जाएगा तो वो क्या हो जाता है, चुप हो जाता। क्यों? उसका माथे पे लिखा है कि ये तेरा माँ है करके, या ये बच्चे ने कुछ टेस्टिंग किया, या इसको किसी ने सिखा के दिया यही तेरा माँ है करके, नहीं, वो कैसा मालूम पड़ता है? एक बच्चे को, मैं उन्हीं के बच्चे को, ना आप सब ने बच्चा है ना, हम सबके है ना, मेरा बच्चा मुझे कैसा पहचान लेता है, जबकि वो कुछ देखता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, उसको एक बात समझ में आता है, ये आदमी हमेशा मेरा नजर में आते रहता है, मैं जब भी चिल्लाऊं यही आता है। सही है गलत है? ये औरत ही हमेशा क्या करती है, आएगा तो मेरे को नलाती धुलाती बहुत देख रेख कर दिए, पक्का यही कौन है? समझ में आया? इसको सिखाया नहीं जाता, क्लास नहीं लिया जाता, इसलिए बपतिस्मा के पहले हम लोग सोचा था एक लेक्चर क्या करेंगे, लेंगे, लेकिन अभी वो बात निकाल दिया, बपतिस्मा से पहले किसी को सिखाया नहीं जाएगा, देखो तुम्हारा बाप ऐसा होगा, है? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बपतिस्मा लेने पहले से आपको मालूम होना चाहिए यही मेरा बाप है, तब क्या लो, तब तक मत ही लो। कैसा पहचानेगा तुम्हारा बाप को? अरे जब 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 देखो मेरा मदद के लिए यही क्या करता है, ये बात है। दूसरा, कलीसिया में रहने वाले हमारे लिए अपना बाप का पहचान कैसा होता है, ये पवित्र आत्मा अंदर रहकर हमको बताता है, देख तेरा बाप सही है गलत है? ये पहचान जब तक नहीं आएगा क्या मतलब, बपतिस्मा मतलब। अभी आप बोलेंगे ऐसा कितना दिन रहो, वो आपके ऊपर है। अपना माँ बाप को पहचानने के लिए ये बेटे को अगर 20 साल लग गया, अभिषेक को पूछो तुम्हारा पापा कौन है, रुको मम्मी को पूछ के बताता हूँ, ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा, कट टू कट। अभिषेक संदेश यही तुम्हारा पापा है करके तुमको कैसा मालूम, मेरे को एक अंकल ने बताए थे, ऐसा बोलेंगे। मैं क्यों इनका उदाहरण ले रहा हूँ, आप सब लोग इस बात पर ध्यान दीजिए। गजानन का मम्मी, गजानन को कभी आपको बोलना पड़ा ये आपका मम्मी है, देखो मम्मी ऐसा रहेगी, ऐसा बोलना पड़ा, पहचान लिया गजानन ने। कितना गर्दी में रहेगा तो भी अपना माँ को बराबर क्या कर लेता है, ये पहचान में आ जाता है। हाँ, क्या पहचान में नहीं आता है, मेरा परमेश्वर कौन है करके ये पहचान में शिकवावे लगते, क्या लगते हैं, शिकवावे लगते। आपको समझ में आ रहा है परमेश्वर कौन है, खाए मायते, ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं बोलेगा, मेरे को पूछेगा आपका मम्मी का नाम पता नहीं, विषय आपको समझ में आ रहा है, मुझे विश्वास आना है। अभी कब आना, कैसा आना, ये आप अभी क्या करो, अभी इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं। विश्वास करो, मरा, जी उठा, स्वर्ग में क्या किया गया, उठा लिया गया। जिस व्यक्ति को मैंने देखा नहीं उसको मैं कैसे समझ पा रहा हूँ, एक तो वो फीलिंग, वो अट्रैक्शन, वो जो प्यार, वो प्यार मुझे क्या करती है, चेहरा देखकर नहीं, किससे खींचा जाता है, बच्चा माँ का अट्रैक्शन में किससे खींचा जाता है, वो आकर्षण, ये चेहरे का लुक से, ममता, वो बोलते ना माँ का ममता, उससे क्या किया जाता है, खींचा जाता है। वो टाइम पे बच्चा कलर, हाइट, बीट कुछ भी नहीं देखता, समझ में आ, तो उठा लिया गया। वापस क्या करने वाला है, इस बात पर जो व्यक्ति भी विश्वास करता है वो बपतिस्मा के लिए काबिल है, समझ में आ। और बपतिस्मा क्या होता है इसको थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेंगे, मत्ती 28 का 18-19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में क्या दो, बपतिस्मा दो।
क्या करो, जाकर सबको क्या करो, सुनाओ। इसलिए सुसमाचार जाना जरूरी है। सुसमाचार बताते समय जो कोई विश्वास करेगा उन्हें किस नाम से बपतिस्मा देना? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। प्रेरित के काम में हम लोग, मैं फास्ट जा रहा हूँ, सुन लीजिए। किस नाम से बपतिस्मा लोगे? प्रेरित के काम में लिखा है यीशु के नाम में क्या लो? बपतिस्मा लो। अब ये वचन को सुनाने वाले बहुत से होंगे, किस नाम से बपतिस्मा गलत है? किस नाम से? यीशु नाम से। ये चेले ही तो बोले थे ये किसके नाम पे बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला था उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। हमने पढ़ा है बाइबल में, यूहन्ना भी क्या देता था? यूहन्ना का बपतिस्मा। क्या बपतिस्मा है वो? यूहन्ना का बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा है ना? तो लोग क्या बोलते होंगे, जाओ यूहन्ना का क्या लो। यूहन्ना का बपतिस्मा का मतलब, यूहन्ना का बपतिस्मा का मतलब, यूहन्ना क्या कॉन्सेप्ट से क्या दे रहा है बपतिस्मा? क्या विषय को लेकर क्या दे रहा है? बपतिस्मा का आम अर्थ क्या है? किसी भी चीज में क्या करना? डुबा कर निकालना। बपतिस्मा का असली मतलब क्या है? किसी भी चीज में डुबा कर निकालना, लिक्विड डुबा कर निकालना। तो यूहन्ना भी क्या दे रहा है? तो यूहन्ना का बपतिस्मा ले मतलब क्या है? यूहन्ना क्या उद्देश्य से बपतिस्मा दे रहा है? क्या उद्देश्य से बपतिस्मा दे रहा है? मन फिराव का बपतिस्मा। तो यीशु के नाम में बपतिस्मा ले बोलेगा मतलब यीशु का टीचिंग का बपतिस्मा। कौन सा बपतिस्मा? यूहन्ना का टीचिंग क्या था? मन फिराव। यीशु का टीचिंग क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, जाओ सुसमाचार बताओ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। तो चेले ने गलत प्रचार किया, चेले ने गलत प्रचार किया। चेले ने क्या ही प्रचार किया था? यीशु के नाम में बपतिस्मा का मतलब क्या है? यीशु के शिक्षा का बपतिस्मा। कौन सा? तो यीशु के चेलों ने गलत प्रचार किया था। बाइबल में लिखा, हमको बोलेंगे तुम्हारा ही बाइबल में निकालो ये अध्याय में देखो लिखा है यीशु का बपतिस्मा लो कर गया। यीशु का बपतिस्मा का मतलब क्या है? यीशु के शिक्षा का बपतिस्मा। यीशु ने क्या शिक्षा दिया? क्लियर हो गया किस नाम से बपतिस्मा लेना है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अब ये बोलेंगे तीन परमेश्वर है, परमेश्वर एक ही है, तीन व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति का उद्धार के लिए तीनों का काम आता है, पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का सहभागिता। यह है बपतिस्मा का बेस। दूसरा, बपतिस्मा क्या है? भीतर में हुआ परिवर्तन को बाहरी रूप से क्या करना? प्रकट करना। यह कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, यह क्या है? जीवन का परिवर्तन। लिख के रखो। कोई पूछेंगे आपने, हाँ अभी विनोद भाई तुम्हारा क्या हो गया? क्या हो गया? धर्म परिवर्तन हो गया। कोई अगर बोलेगा धर्म परिवर्तन नहीं भाई, आज भी गर्व से कहता हूं मैं कौन है? हिंदू। गर्व से क्यों? ये मिट्टी में जन्म लिया, हिंदुस्तानी। अपना कास्ट जो है, अपना जात जो है, सब वही है। फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। क्या बदल गया? जीवन बदल गया। अंदर ये जीवन कैसा बदला आपको मालूम होना चाहिए। ये मोबाइल का डिस्प्ले में जो दिखता है ना, वो क्या है? सब डिस्प्ले में थोड़ी है। क्या है? इसके अंदर एक हरा कलर का कार्ड होता है, मालूम है? कभी ये मोबाइल फोड़ के देखा? नहीं, आज घर में जाकर मोबाइल को फोड़ के देखो। इसके अंदर एक हरा कलर का कार्ड होता है। वो कार्ड के अंदर क्या क्या चल रहा है वो किधर दिखता है? इसी तरह से भीतर में जो चल रहा है वो किधर दिखता है? तो ये शरीर क्या है? क्या है? स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन। तो एक आदमी शिवा दे तो मदरबोर्ड में किधर तो फॉल्ट है। समझ में? अंदर मदरबोर्ड का सेटिंग में गड़बड़ है, इसको फॉर्मेट मारना पड़ेगा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताया, अंदर जो काम हुआ वो किधर दिखता है? इसी प्रकार से बपतिस्मा क्या चीज है? अंदर जो आपने विश्वास किया बोलता है ना,
ये विश्वास का सबूत बाहर क्या करता है? दिखाता है। क्या बोलकर दिखाता है? मैंने अभी से लेकर संसार के लिए, पाप के लिए, शैतान के लिए गुलाम नहीं हूं। किस किस के लिए? किसके लिए? शैतान। इनका मैं अभी क्या नहीं हूं? गुलाम नहीं। ये जो फैसला आपने अंदर से लिया ना, ये फैसले को बाहर सबको बताते हैं, बहादुर भाई अभी से मैं पुराना आदमी नहीं हूं, गोविंद भाई मैं अभी क्या हो गया? बदल गया करके कलीसिया के सामने और अपने परिवार के लोगों के, तो परिवार के लोगों के सामने खुले आकाश, पानी, जमीन, ये सब क्या है? गवाही। इन गवाहियों के सामने मैं ये प्रकट करता हूं, मैंने यीशु को अपना उद्धार करता बोलकर क्या किया? स्वीकार किया। आगे चलूंगा तो किसके अनुसार ही चलूंगा? तो भीतर हुआ परिवर्तन को प्रकट रूप से दिखाना ही क्या है? क्या है? बपतिस्मा है। अगला है रोमी 6:3 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हाँ कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इतना ही है। हाँ, अभी बपतिस्मा लेने वाले क्या कर रहे हैं? रोमी 6 अध्याय घर में जाकर पढ़ लो। बपतिस्मा का असली अर्थ क्या है उधर लिखा है। इसमें क्या है? यीशु के साथ मैं उसके मृत्यु में क्या हो रहा हूँ? सहभागी होकर पानी में डूबते समय में क्या कर रहा हूँ? गाड़ा जा रहा हूँ। गाड़ा जाते समय मेरा पुरानी आदतें, पुरानी स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व को पानी में क्या कर रहा हूँ? डुबा रहा हूँ। डुबाते समय में सेवक आपको दबाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है? जबरदस्ती। इसलिए आपसे पूछा जाएगा, भाई ये बपतिस्मा आप जबरदस्ती ले रहे हैं किसी के बोलने से, या 10,000 रुपया मिल रहा है तुमको? आपसे पूछा जाएगा, आप कलीसिया के सामने गवाही देना है, मैं कैसा कर रहा हूं? अपने में बपतिस्मा डुबा कर फिर सेवक उसको क्या करता है? उठाता है। क्यों उठाता है? क्यों उठाता है? आगे जब तक तेरी जान रहेगी तब तक विश्वास में, वचन में बढ़ाने के लिए हम तेरे को क्या देंगे? मदद करेंगे। उठाया। उठाने के बाद ये अभी क्या हुआ? पाप का शरीर डुबा दिया। अभी उठते समय नया मनुष्य बन गया। नया मनुष्य बनते समय ये नहीं सोचना पुरानी स्वभाव, वो पुराना शारीरिकता सब चला जाएगा, वो सब किधर ही रहेगा। लेकिन फर्क क्या है? अभी किसको पहना है? यीशु। किसको पहना है? यीशु को पहना। इसके लिए एक वचन आप पढ़ लीजिए, 2 कोरिन्थी 5:17 पहले पढ़ो। इसलिए हाँ, यदि कोई मसीह में है, अभी यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इधर आप ध्यान दीजिए, इधर एक वर्ड बोला गया मसीह में। मसीह में का मतलब क्या है? मसीह के अंदर। मसीह में का मतलब समझ में आया? अभी आप लोग घर के अंदर, तो ये घर में है। तो इधर लिखा है मसीह में। बपतिस्मा लेते समय क्या हो रहा है? हम किस में? मसीह में, मतलब इनसाइड क्राइस्ट, अंदर। मसीह के अंदर बोलते समय अभी बाहर कौन दिखेगा? तो मसीह में होकर हमने क्या किया? दफन भी हुआ। मसीह के साथ क्या हुआ? दफनाई में भाग लिया। मसीह के साथ चिल्लाया भी गया। इफिसियों 2:19 में लिखा, अभी हम लोग कौन है? मसीह के परिवार के, है ना? पढ़ना, पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ो। 2:19 जल्दी पढ़ो। इसलिए तुम हाँ, अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, अभी आप विदेशी नहीं है, मुसाफिर नहीं है। परंतु हाँ, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। किसके हो गए? आप और मैं परमेश्वर का फैमिली का मेंबर है। कब बोल सकते? जब तक बपतिस्मा नहीं लेते हो। आप मान सकते हैं मैं कौन हूं? मसीह के घराने का है, लेकिन मसीह के घराने को मिलने वाला हक नहीं मिलेगा। बपतिस्मा के बाद ही क्यों मिलेगा? मैं अभी भी क्या करता हूं ना,
विश्वास तो करता हूँ ना, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, उपवास करता हूँ, मनमाड़ भी आया हूँ, ऐसा नहीं है ना। सब तो मैं किया, तो भी क्यों मैं मसीह के परिवार का नहीं माना जाएगा? कुछ तो भेदभाव आप लोग कर रहे हैं, गड़बड़ी कुछ तो लग रहा। ऐसा सवाल अगर आएगा, बपतिस्मा में एक्चुअली क्या होता है? एक क्या बांधा जाता है? वाचा। उसके लिए वचन आप पहला पत्रस 3:21 पढ़िए। पहला पत्रस 3:21। उसी पानी का दृष्टांत भी, हाँ, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा द्वारा अब तुम्हें बचाता बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं। इससे बपतिस्मा शरीर का मैल धुलाने का अर्थ नहीं। इसका मतलब क्या है? पाप किधर नहीं है? शरीर में नहीं है। कुछ लोग बपतिस्मा क्यों लेते मालूम है? ऐसा कलीसिया में बताया जाता है, अगर तुम बपतिस्मा लोगे तो दुष्ट आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, पहला कारण। दूसरा बोले, अगर कोई आप बीमारी है, बपतिस्मा लो, तुम्हारा बीमार क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ऐसा करके कोई बोला तो बपतिस्मा मत लेना, आपको उल्लू बना रहे। ये शरीर का मैल धोना नहीं। अगर पाप शरीर में होता तो उसको मैं ऑपरेशन ही कर देता था, काहे के लिए उसको धोएगा? आत्मा प्राण कौन सा अंग में है हमको पता, एक्सरे में नहीं मिलेगा, स्कैन में नहीं मिलेगा, और दूसरा क्या, सीटी स्कैन में भी नहीं दिखेगा। जो चीज दिखता नहीं है उसको मैं धुलाई कैसे कर सकता है? कर पाएगा? इसीलिए पाप कोई और क्या नहीं कर सकता, तो नहीं सकता। सुन रहे आप लोग इधर? हाँ, तो विषय क्या बोल रहा था मैं? बपतिस्मा के समय हम लोग परमेश्वर के साथ क्या मानते हैं? वो लाइन आप पढ़िए। मैल धुलाने का नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। परमेश्वर के वश में हो जाना, वश में हो जाना, पर शुद्ध विवेक से। ये बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये जो लाइन है ना, एग्रीमेंट पेपर का लास्ट लाइन में लिखते हैं। ये जो लाइन लिखा, क्या लिखा? शुद्ध विवेक से वश में हो जाने। वश में हो जाना, शुद्ध विवेक। वो लास्ट लाइन में लिखते हैं, ऊपर लिखा हुआ सारा बात मैंने खुद अपने होश में, में और बिना कोई नशा किए मैंने ये क्या करके दिया, बिना दबाव के मैंने लिख कर है। इसलिए इधर लिखा, क्या लिखा? वापस पढ़िए। परंतु शुद्ध विवेक। शुद्ध विवेक। शुद्ध विवेक बोलते समय में इसमें कोई दबाव नहीं, लालच दिखाकर नहीं। आपका भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? शुद्ध विवेक से परमेश्वर से क्या बांधना? वाचा। बपतिस्मा के समय क्या करते हैं? क्या वाचा बांधते? आपसे जीऊंगा तो किसके लिए? आपके लिए ही मैं क्या करूंगा? जीऊंगा। ये बोलकर हम प्रभु से क्या बांधते हैं? ये वाचा आपने बांधा बोलकर पब्लिक के सामने दिखाने के लिए क्या लेते हैं? तो अभी से, हाँ ये रमेश, अरे इनका तो क्या हुआ? बपतिस्मा हुआ। इसका मतलब क्या है? इनका एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट करने के बाद अब ये रूम किसी को बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता। तो ये व्यक्ति ने परमेश्वर को अपना जीवन क्या कर दिया? लिखित दे दिया, वो भी शुद्ध विवेक से सौंप दिया। अब से आगे जो कुछ होगा परमेश्वर के मर्जी के अनुसार। ये एग्रीमेंट इसने करने के कारण किसके घराने के कहला जाता है? अभी मेरे को एक खेत खरीदने का था, वो खेत को मैं खाली देख के आया। खेत को खाली क्या किया? मेरा हो जाएगा। वो खेती मेरा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं आज देख के आया बोलकर मैं कल जाकर, ये तो मैं कल खरीदने वाला हूँ ना। आज थोड़ा सा एक क्या बना लेता हूँ, झुग्गी बना लेता हूँ करके, तो जमीन का मालिक से बोलेगा तो बनाने देगा आपको। अरे तुम ही तो खरीदने वाले हैं। वो बोलेगा अरे तू लेने के बाद आके क्या कर, लेकिन पहले तेरे को क्या करना पड़ेगा? वाचा बांधना। वाचा बांधने के लिए क्या देना पड़ेगा? टोकन, पैसा। ये सब कौन देगा? ये सब हमारे लिए किसने दिया? परमेश्वर ने ऑलरेडी दे चुका। तो बपतिस्मा क्या बात को बताता है? एग्रीमेंट के द्वारा मैं उसके घराने का हो गया। अभी मैं किस में हूँ? मसीह में। मसीह में होने के कारण मैंने किसको पहन लिया है? वो वचन पढ़ो, मसीह को मैंने पहन लिया है।
गलाती 3:27, गलाती 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। उन्होंने मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। अब मेरे में से दिखना बोले तो कौन दिखेगा? मसीह दिखेगा। मसीह कैसा दिखेगा समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण बाइबल में से मैं आपको बताना चाहूंगा। पढ़ लीजिए यूहन्ना 8:1-11। जल्दी जल्दी पढ़ो। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ। भोर को वह फिर मंदिर में आया। हाँ। सब लोग उसके पास आए। हाँ। और वो बैठ उन्हें उपदेश देने लगा। हाँ। और शास्त्री और वही हाँ, पढ़ते जाओ। शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए। हाँ। जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हाँ। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। ये स्टोरी मालूम है आपको? क्या था? जल्दी जल्दी बोलो। को लेके एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आया। हाँ, इससे न्याय का यीशु के पास यीशु को चेक करने के लिए लेके आया। यीशु क्या बोलता है करके देखे। तो यीशु को पूछा, इस स्त्री को हमने रंगीन हाथ क्या किया? पकड़ा है। और व्यवस्था में लिखा है ऐसे स्त्रियों को क्या किया जाए? पथराव किया जाए। आप क्या बोलते हैं? यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या बोले? तुम में से जो पाप नहीं किया वो पहले उसको क्या करो? पथराव करो। पहला बोल दिया। तभी भी कोई जवाब नहीं। तुरंत यीशु जमीन में झुककर क्या करने लगे? लिखने लगे। क्या लिखे? नाम लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? नाम लिख रहे थे। संजय भाई का बराबर पाप लिख रहे थे। सबका अपना अपना नाम के साथ क्या लिख रहा था? उनका इतिहास लिखना शुरू किया। बोला अभी ज्यादा टाइम खड़ा रहेगा तो पूरा इतिहास निकाल देगा। इसलिए उधर वर्ड देखो क्या लिखा। बुढ़ा से लेके ओवर लाइन पढ़ो। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक। क्या लिखा है इधर? इसका मतलब क्या है? बड़ों से लेकर छोटा का मतलब क्या है? बुढ़े से लेकर बच्चे तक। मतलब उधर कौन भी खड़ा है? बच्चे भी है, बुढ़े भी है। बुढ़े सीनियर सिटीजन्स क्या लेके खड़े? पता लेके खड़े। यीशु लिखना शुरू किया। सब धनाधन अपना पत्थर नीचे क्या किया? इससे क्या समझ में आता है? एक में भी हिम्मत नहीं जो बोल सके मेरे में क्या नहीं है। यदि तुम में से कोई बोले कि मुझ में कोई पाप नहीं है तो अपने आप को क्या देते हो? धोखा देते हो। और समझ में आया तो सब लाइन से क्या करके निकल गए। निकल जाने के बाद क्या हुआ? पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा। यीशु जमीन में लिख के होने के बाद में सबका लिख के हो गया। यीशु सीधा हुआ और उसके पास, हे नारी, हे नारी वे कहाँ गए? वे कहाँ गए जो तेरे आजू बाजू में खड़े थे? सब किधर गए? हाँ, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? यीशु ने उसको पूछा किसने तेरे को सजा नहीं दिया? उसने कहा, हाँ, हे प्रभु। इधर क्या वर्ड इस्तेमाल किया? हे प्रभु। ये वर्ड को थोड़ा सा गौर करिए, अंडरलाइन करके रखिए बाइबल में। इधर ये स्त्री क्या बोल रही है? हे प्रभु। क्या यीशु ने उधर आई एम मिस्टर ऐसा बोला है ना? स्कूल में स्पीच बोलने का क्या बोलते हैं? दिस इज मेरा नाम, आई एम स्टैंडर्ड ये, रोल नंबर ये, मैं अभी आपके सामने। और कोई भी स्पीच वगैरह देना रहता है इस मंच में तो भी पहले बोलते हैं मैं शाखा प्रमुख, मैं फलाना बोलता हो। इंट्रोडक्शन देते ना। इधर यीशु ने कुछ इंट्रोडक्शन दिया उस स्त्री को दिया, जबकि यीशु ने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ये यीशु ने इधर क्या नहीं लगाया? खुद का पहचान नहीं रखा। सामने वाला इनका काम देखकर बोलता है ये पक्का और कोई नहीं है। कौन ही है? नहीं समझा? वचन समझ में आ रहा है? प्रार्थना पूर्वक समझो, समझने की कोशिश करो, परमेश्वर आपको समझाए। यीशु इधर नहीं बोल रहे कि मैं पाप, जगत का पाप से छुड़ाने के लिए हे नारी मैं तेरे लिए क्या किया आया, ऐसा नहीं बोला। सामने वाला व्यक्ति इनका काम देखकर, मैं आपको फास्ट में जा रहा हूँ, आप इस विषय को बाद में ध्यान करो। यीशु ने अपने आप को क्या नहीं किया? प्रकट नहीं किया। ये स्त्री पहचान लिया ये कोई आम इंसानों में से नहीं। इसलिए क्या बोलती है? जिस व्यक्ति